चंपई सोरेन के झामुमो से रिश्ते तोड़ने के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और उन्हें मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच हेमंत सोरेन की मंत्रिमंडल में उनकी जगह लेने के लिए घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को चुना गया, जो हेमंत मंत्रिमंडल के 12वें मंत्री बने हैं। और विधायक रामदास सोरेन ने आज ही शपथ लिया है। बता दें कि मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग ने इस खबर की पुष्टि की थी कि सूत्रों के अनुसार चंपई सोरेन को जो विभाग मिले हुए थे वो सभी रामदास सोरेन को मिलेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज रामदास सोरेन ने शपथ ग्रहण किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज राजधानी रांची के राजभवन में जो है घाटशिला से जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है। जो आयोजन हुआ राजभवन में हुआ और राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। जाहिर सी बात है कि ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिस तरह से जेएमएम से नाता तोड़ा और उनकी जगह जो पद खाली हो गया और अब जो है चंपई सोरेन पार्टी में है भी नहीं और विधायक भी नहीं है, तो उन जो विभाग उनके जिम्मे था, अब जो है रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है और उन तमाम विभागों की जिम्मेवारी जो है रामदास सोरेन की होगी। देखिए, रामदास सोरेन को मंत्री पद देना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत कहा जा सकता है, क्योंकि कोल्हान से चंपई सोरेन भी आते थे और जिन्होंने पार्टी छोड़ा, विधायकी छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, तो अब कोल्हान को लेकर के जो एक बड़ा दांव झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खेला है वो रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर, और रामदास सोरेन भी कोल्हान से आते हैं। और अब हम ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान में एक नया टाइगर खोजा है जिसका नाम रामदास सोरेन है। और रामदास सोरेन जो है पार्टी को लेकर के और लगातार वो संजीदा रहते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। तो अब कोल्हान की जो पूरी राजनीति है, रणनीति है, वो रामदास सोरेन पर निर्धारित होती है। तो हमें लगता है कि इन जिम्मेदारियों को लेकर के वो बेहतर तरीके से काम करेंगे और आने वाले समय में 2 से 3 महीने का जो वक्त बचा है, इन समय में वो बेहतर तरीके से काम करके ये साबित करेंगे कि वो कोल्हान के लिए और पूरे राज्य के लिए वो काम करने के लिए इच्छुक है और उन तमाम अधूरे कामों को वो पूरा कर। जी अंजनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर माने जाते थे, अब आपने जैसा कहा कि अब उन्हें टाइगर के रूप में जेएमएम ने चुना है कोल्हान के लिए, तो क्या लगता है कि उतना रिजल्ट खींच पाएंगे जितना रिजल्ट चंपई सोरेन ने खींचा था कोल्हान से? देखिए, रामदास सोरेन का भी अपना एक बड़ा कद है और वो 2 बार से विधायक मतलब चुने गए हैं और उनका भी अपने क्षेत्र में कोल्हान में उनका काफी वर्चस्व है। और दीपक बिरुआ के साथ मिलकर वो बेहतर तरीके से कोल्हान क्षेत्र में उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में काम किया था और यही वजह है कि शोभा मांझी वहां से सांसद भी चुनी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि घाटशिला का इलाका हो, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा के चुनाव में बेहतर वोट मिले थे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए और लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने काम किया, तो अब आने वाले समय में उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा से रामदास सोरेन कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि चंपई सोरेन का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि उनकी जगह अब ये लेने के बाद जो है वो कोल्हान की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो तमाम चीजों को समझते हैं और जानते हैं और आने वाले विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में तमाम चीजों को वो करेंगे। तो हमें लगता है कि हेमंत सोरेन को उनपे काफी भरोसा है, इंडिया घटक दल को उनपे भरोसा है और ये भरोसा वो टूटने नहीं देंगे। तो रामदास सोरेन आज देखेंगे राजधानी रांची में एक तरफ चंपई सोरेन भी आज बीजेपी का दामन थामेंगे और वो कार्यक्रम धुरवा के इलाके में है और उसी के तहत आज जो है रामदास सोरेन ने मंत्री पद का शपथ लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये संदेश देने की कोशिश की है
कि उनके पास विधायक या जो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, वो तमाम चीजों को करेंगे तो चंपई सोरेन पहले किया करते थे। तो हमें लगता है कि अब हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी रामदास सोरेन के हाथ में होगा, तो एजुकेशन को लेकर वो बेहतर करेंगे। और ये जरूर कहा जा सकता है कि आज सोरेन वर्सेस सोरेन का दिन है राजधानी रांची में। रामदास सोरेन ने शपथ ली है, तो चंपई सोरेन आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो पॉलिटिकली आप देखेंगे तो राजधानी आज में दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ कई लोगों के शामिल होने की भी खबरें चल रही थी। ऐसे में बीच में रामदास सोरेन का भी नाम सामने आया था कि क्योंकि वो भी चंपई सोरेन के करीबी माने जाते हैं, तो उनका भी नाम सामने आया था कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने इधर जेएमएम में मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तमाम जो खबरें थी वो एक उड़ती खबर के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन ने कोल्हान क्षेत्र के तमाम जो विधायक हैं उन्हें अपने आवास में बुलाकर उनसे बातचीत की थी। तो ये लोगों ने साफ तौर से इन्होंने इनकार किया था और ये कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो चंपई सोरेन के संपर्क में नहीं है। लेकिन अब चंपई सोरेन बीजेपी के होने जा रहे हैं, अभी कुछ घंटे बाकी है जब वो भगवा रंग में रंगा जाएंगे, भगवा रंग में वो शामिल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब उनका जो सोचने का तरीका होगा, जो काम करने का तरीका होगा चंपई का, वो अलग होगा। लेकिन रामदास सोरेन को भी ये साबित करना होगा कि वो पार्टी के लिए और राज्य के लिए बेहतर तरीके से अपने मंत्री पद में रहते हुए वो राज्य को विकास की ओर आगे ले जाएंगे। क्योंकि देखेंगे आने वाले समय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की भी शुरुआत हो रही है। कई कार्यक्रमों के तहत जो है, जो लाभुक हैं, अलग अलग प्रमंडल में रहने वाले, अलग अलग प्रखंडों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, दूर दराज में रहने वाले लोगों को कैसे लाभ मिले। साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।